हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम नाइन्थ क्लास जो आपका साइंस का बुक है उसका यहाँ पे जो एक्सरसाइज है एट्थ वाला यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स, ये हम लोग लेके आ गए हैं। और अगर हम इस एक्सरसाइज की बात करें तो इसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए हैं। ठीक है, अगर आप सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हो कि कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द प्रॉपर ऑप्शन फ्रॉम दोस गिवन बिलो, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भी करना है और साथ में इसका पूरा जो एक्सप्लेन करना है पूरे स्टेटमेंट को, ये ऐसा क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से सारे के सारे जो आंसर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तीनों के जो आंसर है यहाँ पे आपको लिख के दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि राइट द नेम ऑफ द माइक्रो फाउंड इन द फॉलोइंग फूड मटेरियल। जैसे आपको क्या करना है कि योगर्ट के अंदर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ब्रेड के अंदर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, रूट नोडल्स के अंदर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ओके, लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इडली के अंदर क्या होता है, डोसा, स्पॉइल पोटैटो करी, ये सब के अंदर कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे आपको जो जानकारी है वो आपको देनी है। अगर आप यहाँ पे आंसर देखते हो, योगर्ट हो गया, ब्रेड हो गया, रूट नोड्यूल्स ऑफ द लुमिनस प्लांट हो गया, इडली एंड डोसा हो गया, स्पॉइल पोटैटो करी हो गया, तो यहाँ पे सभी का जो आंसर है, ओके, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से दी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऑड मैन आउट, यानी आपको जो इसके अंदर से अजीब लगता है, जो अलग लगता है शब्द, उसको आपको लिखना है। और ये क्यों लगता है, बाकी तीन ऐसे क्यों नहीं लगते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको लिखनी है। जैसे आइडेंटिफाई द ओड वर्ड आउट एंड से वाई इट इज द ओड वन। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और तीन यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछेगा, तीनों का जो आंसर है यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट लगे तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है कि गिव द साइंटिफिक रीजन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन दिया होगा, उसको साइंटिफिकली आपको इसका जो आंसर है वो आपको यहाँ पे देना है। जैसे सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि फोम एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ दाल केप्ट फॉर द लॉन्ग टाइम इन समर। ओके, अगर आप देखते हो कि अगर आप समर के अंदर दाल को, अगर दाल बहुत जल्दी खराब हो जाती है समर के अंदर यानी गर्मियों के सीजन में, अगर आप चाहो तो आप घर पे भी पूछ सकते हो, तो उसके ऊपर क्या किया जाता है, फोम है, फोम को एक्यूमुलेट किया जाता है सरफेस के ऊपर दाल के, ताकि वो जो दाल है वो बहुत टाइम तक टिकी रहे। ओके, यानी एक तरह से जो नॉर्मल ठंडी के दिनों में या फिर बारिश के सीजन में जितनी दाल टिकती है, उतने समय तक गर्मी के सीजन में भी जो दाल है वो टिकनी चाहिए। इसके लिए यहाँ पे उसके अंदर जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है, प्रोटीन डीनेचुरेशन है, इम्प्योरिटीज एंड कंटामिनेशन है, एग्रीगेशन है, उसके बाद प्रेजेंस ऑफ स्टार्च है, तो ये सारी चीजों का बहुत ध्यान रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि वाई आर द नेफ्थलीन बॉल्स केप्ट विद द क्लोथ टू बी पुट अवे। ओके, अगर आप देखोगे कि अगर हम नेफ्थलीन बॉल का इस्तेमाल करते हैं कपड़ों के लिए, लेकिन वो कपड़ों के अंदर नहीं रखते हम लोग, वो कपड़ों के साइड में रखते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे ये क्या है, इंसेक्ट रेपेलेंट है, ओके, एंटी मिल्डेव एंड एंटी मोल्ड है, उसके बाद डी ऑर्डराइजिंग इफेक्ट है, लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कपड़ों के बाजू में इसको रखते हैं, कपड़ों के अंदर हम लोग नहीं रखते, क्योंकि इससे उसकी जो स्मेल है वो बहुत टाइम तक टिकी रहेगी और ये आप ये नहीं कर सकते, आप उसको सहन नहीं सकते। इसके लिए उसको हम लोग कपड़े से थोड़ा दूर रखते हैं, ताकि उसके आसपास ऐसे जो इन्फेक्ट है, इंसेक्ट है या फिर ऐसे जो फंगस है, वो सारी चीजें ना लगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि राइट डाउन द मोड्स ऑफ इन्फेक्शन एंड द प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट द फंगल डिजीजेस। ओके, तो ये जो फंगल डिजीजेस है बहुत कॉमन हो गया। अगर आप देखते हो कि बहुत से लोगों की बॉडी पे जो दाग, खाद, खुजली होती है ना, ये सारी चीजें होती है फंगल डिजीज के कारण, फंगल इन्फेक्शन के कारण। ओके, और आप इस फंगल इन्फेक्शन को के अलग अलग क्या मोड है और आप इसको किस तरीके से आप ये कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको आंसर के अंदर देखने के लिए मिल रही है। ओके, और यहाँ पे आपको इसका जो प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट द फंगल डिजीज है, वो सारी की सारी जो चीज है वो सब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मैच द पैर। तो आपको क्या करना है, ये जो आपका ग्रुप ए है और ग्रुप बी है, वो ग्रुप ए और ग्रुप बी को आपको क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, जैसे राइजोबियम तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ओके, क्लोस्टेरियम तो फूड पॉइजनिंग होता है, पेनिसिलियम तो ये क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ईस्ट क्या होता है, बेकरी प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच वैक्सीन आर गिवन टू इन्फेंट वाई। ओके, अगर आप देखते हो कि हर एक बीमारी के लिए आज के समय पे आपको वैक्सीन मिल जाती है, यानी एक तरह से वो होता है ना कि हम लोग अगर वैक्सीन ले लेते हैं तो इससे आगे ऐसी जो समस्याएं हैं वो नहीं आती है आपके बॉडी के अंदर, इसके लिए वैक्सीन होता है। जैसे हम लोग टैबलेट खाते हैं, टैबलेट क्या करता है, तुरंत क्योर करता है, लेकिन बाद में भी हम लोग फीवर आता है, बुखार आता है, फिर हम टैबलेट खाते हैं, फिर कुछ समय बाद, कुछ महीनों के बाद वापस ऐसे बुखार उखार ये सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन अगर एक बार आपने वैक्सीनेशन करवा लिया तो फिर ये बहुत लॉन्ग टर्म तक आपको प्रोटेक्ट करती है, आपके अंदर एंटीबॉडी बना के रखती है। तो इसके लिए यहाँ पे अलग अलग जो वैक्सीन है वो आपको देखने के लिए मिलती है। अभी हाल ही में आपने देखा था कि कितना भयानक जो कोरोना का पैंडेमिक था, ओके, उसकी जो वैक्सीन है भारत ने बनाई। भारत ने एक नहीं, तीन नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बहुत सारे अलग अलग टाइप की जो वैक्सीन है वो उन्हें प्रिपेयर करी और उसको पूरे भारत में रोल आउट किया। ओके, वो भी इतने तेजी से जो सोच नहीं सकते उतने तेजी से उन्होंने किया। ओके, यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे तेजी से वैक्सीनेशन करने वाला जो देश था वो भारत था। तो यहाँ पे आपको ये जो वैक्सीन की जो पावर है आपको इस चीज से समझ में आ गई होगी कि कितने जल्दी हमने कोरोना पेंडेमिक को कंट्रोल किया। जहाँ पे इतने वास्ट बहुत लोग ऐसे डेथ हो रहे थे उनको हमने कंट्रोल किया। तो ये सारी चीजें हैं, एक वैक्सीनेशन की जो पावर है आपको समझ में आ गई होगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि हाउ इज द वैक्सीन प्रोड्यूस, तो वैक्सीन को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये जो वायरस है ये कौन से जीनोम से बना है, ये क्या क्या इसके अंदर है, इसके अंदर किस तरीके से ये बॉडी के ऊपर अफेक्ट करता है। तो ये सारी क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद रिकॉम्बिनेशन ऑफ एंटीजन प्रोडक्शन किया जाता है। उसके बाद इनएक्टिवेशन के लिए किया जाता है आइसोलेशन, रेगुलेटरी अप्रूव किया जाता है। उसके बाद प्रोडक्शन और फिर उसके बाद सर्विलेंस के लिए वो दे दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ डू द एंटीबायोटिक्स क्योर डिजीजेस। ओके, किस तरीके से जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो क्योर को, यानी बहुत सारे जो बीमारियां होती हैं उनको ये करते हैं, क्योर करते हैं, उनसे बचाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको उसकी जो पूरी जानकारी है, पूरा जो आंसर है वो आपको यहाँ पे नीचे देखने के लिए मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आर द एंटीबायोटिक्स गिवन टू द ह्यूमन एंड एनिमल द सेम, व्हाई। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो ह्यूमन के लिए बनने वाला एंटीबायोटिक्स है और जो एनिमल्स के लिए बनने वाला एंटीबायोटिक्स है वो दोनों बहुत अलग होते हैं, क्योंकि दोनों में जो जीनोम की सीक्वेंसिंग होती है, क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग होती है, वो बहुत डिफरेंट होती है। डीएनए आपको अलग अलग देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो इस चीजों से आपको डीएनए, आरएनए, ये सारी चीजें बहुत अलग होती है एनिमल्स में या फिर ह्यूमन बीइंग में। तो इसके लिए आपको अलग अलग आपको एंटीबायोटिक्स भी उसके हिसाब से देखने के लिए मिलते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि व्हाई इट इज नेसेसरी टू सेफली स्टोर द पैथोजन ऑफ द डिजीज अगेंस्ट द विच वैक्सीन आर टू बी प्रोड्यूस। ओके, तो यहाँ पे आपको ये कहा गया है कि यहाँ पे जो सेफली स्टोर द पैथोजन ऑफ डिजीज है अगेंस्ट द विच वैक्सीन आर टू बी प्रोड्यूस। तो यहाँ पे आपको पूरा एक जो आंसर है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ब्रीफ में आपको पूछा गया है, यानी आपको बहुत अच्छे से इसका जो आंसर है वो आपको देना है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि व्हाट आर द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ओके, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, किस तरीके से वो काम करता है, कहाँ पे काम करता है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको बतानी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज द फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन आपको बहुत जगह देखने के लिए मिलता है, चाहे आपका ईस्ट के कारण जो आपको बेकरी के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, इडली डोसा के लिए आप जो डो बनाते हो, पेस्ट बनाते हो, उसके अंदर आपको फर्मेंटेशन देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप कर्ड की बात कर लो तो कर्ड के अंदर भी आपको फर्मेंटेशन देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सारी चीजें होती है बैक्टीरिया के कारण, जिसमें क्या होता है जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है शुगर स्टार्च के अंदर। ओके, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आप इसको डीप में पढ़ोगे फर्मेंटेशन को। तो ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि डिफाइन द एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक क्या होता है, तो एंटीबायोटिक वो होता है जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं। ओके, ऐसे सब्सटेंस जिसका इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरिया को किल करने के लिए, फंगस को किल करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जितने भी प्रॉब्लम है उनको रोकने के लिए, तो इसके एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको पूरा एक जो एंटीबायोटिक्स होता है उसका पूरा यहाँ पे जो डेफिनेशन है
डिफाइन है वो यहाँ पे आपको करके दिया गया है। ओके, यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी पूछी गई है कि कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द जेनरिक मेडिसिन एंड द डिस्कस देम इन द क्लास। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि जेनरिक मेडिसिन होता क्या है। ओके, अगर आप सिर्फ इतना भी जान गए तो आपको बाकी सारी चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी। तो बच्चे लोग, एक होता है जो हम लोग मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं घर के अंदर। ओके, और जो जेनरिक मेडिसिन होता है वो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कॉपी पेस्ट होता है ना, वैसे ही साइंस के यानी मेडिकल लैंग्वेज में अगर हम लोग किसी भी दवा को क्या करते हैं, अगर कॉपी पेस्ट करते हैं और उसको बेचते हैं तो उसको हम लोग जेनरिक मेडिसिन कहते हैं। जैसे अगर आप देखोगे कि बाहर जो बनने वाली जो दवाइयां हैं वो ऑलरेडी उनका ये है ऑन द एग्जिस्ट है। ओके, अगर हम उन्हीं दवाइयों को अगर हम प्रिपेयर करते हैं अपने देश में और अगर हम उसको मेडिकल शॉप पे बेचते हैं तो वो सारी जो दवाइयां होती है वो जेनरिक होती है। ओके, और अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर अभी बहुत जो मार्केट है, यानी एक तरह से जो हिस्सा है मार्केट का मेडिसिन के अंदर, वो सबसे ज्यादा हिस्सा होता है जेनरिक मेडिसिन का, जो धीरे धीरे कम होना चाहिए, क्योंकि अपने पास अपने लोगों के लिए अपने क्लाइमेट के हिसाब से अगर मेडिसिन हो तो वो ज्यादा बेनिफिट होता है अगर आप किसी और देश के मेडिसिन से कंपेयर करो, क्योंकि वहां पे क्लाइमेट अलग होता है, वहां के लोग अलग होते हैं, वहां पे रहना खाना पीना सारा चीज अलग होता है। तो उस तरीके से वहां पे इन्वायरमेंट के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, लोगों के हिसाब से वहां पे मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। तो इसके लिए हर देश का खुद का अपना एक मेडिसिन होना चाहिए, एक फार्माकोपिया होना चाहिए, उस हिसाब से उनको मेडिसिन बनाने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे उसका पूरा एक जो कलेक्टिव यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उसके बाद कॉस्ट सेविंग एंड द एक्सेसिबिलिटी, सेफ्टी एंड द क्वालिटी अश्योरेंस, उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शन जेनेरिक ड्रग्स, उसके बाद पेटेंट, एजुकेशन एंड एक्सेप्टेंस। तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये भी जेनेरिक मेडिसिन में आती है, क्योंकि अगर आप इस चीज को अगर मार्केट में अगर बेचते भी हो अगर आप बना के, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको जो कंपनी ओनर है यानी जो कंपनी ने इसको ये किया है यानी बनाया है, सबसे पहले उससे आपको परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद ही आप इसको अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो और इसको आप मार्केट में सेल कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा एक्सरसाइज है वो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इसके अंदर कुछ भी डाउट लगता है तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं और वहां पे भी आपके जो भी क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो प्लीज आप वीडियो को आप लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। और प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारे जो वीडियोस है वो मिलते रहें। थैंक यू सो मच।